बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ये पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। चलिए स्टार्ट करते हैं 5.2 के लिए। देखिए 5.2 एक्सरसाइज जो है मेनली वो nth वाला जो फॉर्मूला है उसी के ऊपर बेस्ड है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन, कभी स्टेटमेंट के थ्रू, लेकिन जो मेन है वो है हमारा an। अगर आपको an फॉर्मूले हैं पता तो 5.2 का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए एक चीज़ तो ये है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा, अब जैसे इस एक्सरसाइज में है कि जैसे कि मैंने ये इंट्रो में भी आपको बताया था कि हमें पता है कि जो सारे क्वेश्चन हैं वो an के फॉर्मूले पर है, तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि an है कि sn है, तो आपको थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट पे भी जोर देना है कि मैं an यूज कर रहा हूँ तो इस सिचुएशन में ही यूज कर रहा हूँ। जब इस तरीके की बात कही गई है तब मुझे an यूज करना है, ताकि जब ये एक्सरसाइज के बाहर भी आए तो आपको क्लियर है। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं इसको। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म्स ऑन AP। जो a d an है उसके बारे में बताया गया और n जो है हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो फर्स्ट जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है। पहले टेबल के लिए देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, जब आपको मैंने an फॉर्मूले बताया था an, तो उसी वक्त मैंने आपको ये बोला था कि सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको यहाँ पर 4 वेरिएबल अननोन है, तो बेसिक क्वेश्चन में जो होंगे वो आपके 3 वेरिएबल गिवन होंगे और जो 4th होंगे वो आपको पता करने होंगे। तो यहाँ देखिए 3 वेरिएबल कौन कौन से फर्स्ट के लिए। देखिए a की जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म जो है वो है 7, जो d है वो है 3, n is 8 एंड an डॉट डॉट डॉट, जो डॉट डॉट है उसी को हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला ऊपर भी गिवन है। an तो फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो उसी फॉर्म में होगा। तो a की जगह हमने 7 रखा, प्लस n इज 8 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा 3 है। अब देखो ये 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3, दिस इज 7 प्लस 21, जो कि हमारा 28 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट के लिए जो आंसर होगा यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा 28 होगा। डन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए देखते हैं। सेकंड क्या है हमारा, जो a की वैल्यू है वो है -18, d हमें फाइंड करना है, n is 10 and an is 0। ओके, ये फाइंड करना है। एक तो देखो दो चीजें यहां हो गई अननोन। अच्छा ये 0 ये गिवन हो गया, 0 इज गिवन है ना, तो दो चीजें अननोन तो ऐसे हो ही नहीं सकती है, तो आंसर कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो an है ये है हमारा 0, जो a है ये है -18, प्लस n इज 10 माइनस 1, और जो d है वो हमें फाइंड करना है। देखिए सबसे पहली चीज a की वैल्यू जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 18, 10 माइनस 1 इज 9, दिस इज 9d, देन वैल्यू ऑफ d इज 18 अपॉन 9, कैंसिल। तो इस तरीके से d की जो वैल्यू आई है ये क्या आ गई है, 2। क्या आ गई है, 2। ओके, सेकेंड नंबर। तो अब थर्ड और फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन के लिए देखते हैं। थर्ड में देखो जो d है वो -3 है, n 18 है, d -3 n 18, d is -3 n is 18, n तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और ये जो an है वो है -5, an क्या है, -5। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं है, वो a है, और a की वैल्यू हमें यानी फर्स्ट टर्म हमें इस बार पता करना है। an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है हमारा, -5 है,
ए जो है वो फाइंड करना है, एन क्या है 18 है, और डी क्या है -3। देखो ये -5 रहा, a प्लस 18 - 1 17, 17 - 3, then -5 is equal to a प्लस माइनस 17 3 जा 51। अब -51 लेफ्ट हैंड साइड आ जाने पर -5 + 51 is equal to a, then value of a 51 - 5 46, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 46, थर्ड वाला। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के लिए चलते हैं। पहले टेबल से जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को हम उठा ले, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई थी 46 आई है। अच्छा, इसमें a -18.9 d is 2.5, a -18.9 d 2.5, n फाइंड करना है, an 3.6, an is 3.6। अब ऐसे में जो फाइंड करना है वो हमें n फाइंड करना है। देखो nth टर्म्स का फॉर्मूला an is 3.6, ठीक है। अब यहां से देख लो a जो है हमारा क्या है, माइनस का 18.9 प्लस n - 1, n तो फाइंड ही करना है, n - 1, और d गया हमारा 2.5। तो पॉइंट वाले नंबर हैं सारे। देखो सबसे पहले माइनस की चीज हमेशा ध्यान रखना। देखो ये जो 4-5 क्वेश्चन है ना आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पूछो कैसे, जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आ रहे ना इस an वाले का, तो ये जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर सारी चीजें एक एक करके दिया गया कि अगर आप गिवन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में a फाइंड करोगे तो कैसे अपने स्टेप लोगे, d फाइंड करोगे तो कैसे अपने स्टेप लोगे, n फाइंड करोगे तो कैसे लोगे, तो इस तरीके से बताया गया है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है, अगले क्वेश्चन में, आगे आने वाले क्वेश्चन में जब स्टेटमेंट होगा और उसको आप जब सिंप्लीफाई करने जाओगे तो इन्हीं 5 क्वेश्चन में जो दिए गए काम है वहां जाके करोगे। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को थोड़े अच्छे तरीके से समझ लो। देखो जैसे इस तरीके, इसमें हमें a फाइंड करना था तो हमने कैसे किया। अब यहाँ d के लिए सबसे पहले a वाले वैल्यू को हम an की तरफ ले आएंगे, 3.6 और प्लस का 18.9, दिस इज n - 1 इंटू 2.5। देखो आप इसको ऐड करो, 9 6 क्या हो जाएगा 15, और 18 प्लस 3 21, और 21 22, दिस इज 22.5, n - 1 इंटू 2.5। अब देखो ये 2.5 इसके डिवाइड में आ गया, n - 1, बस आप इसे कैंसिल करो, 25 को 25 से डिवाइड करो, 8 जा 200 और 9 जा 225, यानी n - 1 इक्वल टू 9। कहने का मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है आंसर। तो इसके लिए क्या होगा हमारा 10 आ जाएगा यहां पर आंसर। चलिए डन। अब हम लेते हैं a की वैल्यू 3.5 और d की वैल्यू 0। a is 3.5, d is 0। n जो है ये हमारा 105 है। तो इन तीनों के अलावा बाकी जो रह गए हैं वो केवल an रहा, यानी मुझे an फाइंड करना है, ठीक है। देखो an के लिए पहले सबसे फॉर्मूला लिख लिया हमने, ओके फार्मूला हो गया। अब यहां से an फाइंड करना है तो इसको रहने दिए, ठीक है।
ए की जगह हमने 3.5 ले लिया है, एन क्या हो गया 105 -1 और डी क्या है 0 है। क्या है हमारा 0 है। तो अब देखो ये 0 होने की वजह से ये सारा 0 हो जाएगा, यानी ए की जो वैल्यू है वो 3.5 ही होगा। यहां से एक कॉन्सेप्ट भी बनता है कि अगर मान लीजिए डी 0 हो रहा है तो जो ए है वही ए एन होगा, या वो A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा। ऐसे 5.1 में भी हमने ऐसा क्वेश्चन बना रखा है कि जब D सेम रहते हैं 0 हो जाते हैं तो कोई भी सीक्वेंस में किसी भी तरीके के टर्म में चेंजेस नहीं आते हैं। चलिए देखिए, तो इस तरीके से AN की वैल्यू 3.5 आ गई। इसको टेबल में फिल कर देते हैं, ये 3.5। तो देखो सारी चीजें, एक बार मुझे AN पता करना था, D पता करना है, यहाँ A है, यहाँ N है और फिर वापस AN, यानी यही सारे काम जो है हम अपने क्वेश्चन में आगे करेंगे। देखो बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए चलते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफाई। पहला कह रहा है 30 टर्म्स ऑफ द AP इज। अब ये 38th टर्म्स क्या है? देखो यहां से एक एक क्वेश्चन के लिए जो जो बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन की पहचान करोगे, कहाँ N फाइंड करना है, कहाँ AN फाइंड करना है, इन बातों के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे 38th टर्म्स कह रहा है तो ये जो TH लगा है ना, ये यानी उसकी पोजीशन को बतला रहा है। यानी हमसे पोजीशन पूछा जा रहा है कि जो सीरीज है इस तरीके का, इस सीरीज में अगर हम 30वें पोजीशन पे जाएंगे यानी 38th पोजीशन पे जाएंगे तो मुझे कौन सा टर्म मिलेगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा, जैसे अब यहाँ पर तो पोजीशन बतलाने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है AN, यानी A30 मुझे फाइंड करना है। तो देखो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, अब यहां से देखिए जैसे A30 फाइंड करना है तो ये तो फाइंड करना है, लेकिन मुझे AN और D पता होना चाहिए तभी तो मैं A30 फाइंड कर सकता हूं, है ना। तो अब AN और D मिलेगा कहां से? जो A है वो क्या है हमारा फर्स्ट टर्म यानी 10 हो गया। जो D है वो क्या है हमारा नेक्स्ट 7 - 10, यानी D की वैल्यू क्या आ गई -3। चलिए A मिल गया और D मिल गया। अब ये N कहां से मिलेगा? ये तो 38th पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। तो देखो जो ये N है, ये जो है ना, इसकी जगह जो वैल्यू रखना है वही हमारा N होगा, यानी N की वैल्यू क्या हो गई 30 होगी। जैसे कहीं पर A5 मेंशन है, इसका मतलब N की वैल्यू 5 है। A200 है, इसका मतलब N की जगह 200 है। देखिए तो ये क्या हो गया A प्लस, चलिए वैल्यू रख दें इनका, एक साथ सॉल्व भी किया जाए। A क्या है हमारा 10 है, ये 30 - 1 और जो D है वो क्या है हमारा -3 है। ओके, देखिए A30 इज इक्वल टू 10, 29 × 3। A30 इज इक्वल टू 10 + 9 3 = 27, कैरी 2, 2 3 = 6 + 2 8, यानी क्या आ गया ये 87। अच्छा ये साइन माइनस का है तो यहां माइनस कर दीजिए। ओके, तो इस तरीके से A30 की वैल्यू क्या हो जाएगी -77। ऑप्शन कौन सा है -77? देखिए है ना, ये तो अगर माइनस का भी डिफरेंस आ जा रहा है तो आपसे गलती कर सकते हो ऑप्शन चूज करने में। तो ध्यान रखना है सारी चीजों का, यानी C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। नंबर 2 के लिए जैसे अगर हम सीरीज की बात करें, सबसे पहले गिवन सीरीज जो है ये क्या है हमारा -3 -1/2 2 ... ठीक है। जो 11th टर्म्स ऑफ एन एपी पता करना है, यानी 11th, जैसे वहां 38th था इसी के सिमिलर ये 11th भी है, यानी मुझे जो पता करना है वो है A11 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बाकी चीजें जो गिवन है A हो गया हमारा या -3,
डी है हमारा क्या, -1/2 और नेक्स्ट माइनस माइनस +3, 2 - 1 +6 यानी 5/2। तो डी की वैल्यू क्या हो गई, 5/2। A11 फाइंड करना। अब n के लिए क्या हो जाएगा हमारा 11th, क्योंकि क्या पता करना है, 11th पोजीशन पर जो टर्म है वो पता करना है। तो यानी n क्या हो गया, 11 हो गया। अब यहां से देखो an, फिर से रखो आप फॉर्मूला सेम। ओके, देखो an जो है ये तो फाइंड ही करना है। a इज -3 प्लस n इज 11 -1, d 5/2। देखो an इज इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10। देन an इज इक्वल टू -3 प्लस 25। तो क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू 25 - 3 22। ओके डन। तो an की वैल्यू 22 आई है। अब चारों ऑप्शन में से कौन सा है सही, तो दिख रहा है ना बिल्कुल ये, तो यानी बी इज करेक्ट, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस करके क्वेश्चन दिया है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं बिना आंसर, बिना एमसीक्यू के भी आ सकते हैं और एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। अब देखिए थर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे अगर हम फर्स्ट बॉक्स की बात करें, फर्स्ट है हमारा 2, देन बॉक्स और देन 26 है। अब इसमें मुझे पता करना है कि जो बॉक्स में जो होगा वो क्या होगा, है ना। अब a d n n का ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसमें किसकी मदद लेंगे, हम इसमें मदद लेंगे इसकी, इस फॉर्मूले के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a + d a + 2d। तो जो AP होता है वो इसी फॉर्म में होता है ना, 3 टर्म से, इसलिए हम भी 3 तक ही गए। तो a की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, देखो a इज इक्वल टू 2, a + d की वैल्यू नहीं पता है ना, यानी ये हमें फाइंड करना है। और ये क्या हो गया, a + 2d इज इक्वल टू 26। तो अब पहले अगर मैं a की वैल्यू यहां रख दूं तो इससे मैं d की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, और फिर इसमें a और d की वैल्यू रख करके ये वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। देखिए a is 2, 2 + 2d इक्वल टू 26, देन 2d इज इक्वल टू 24, देन d इक्वल टू 12। ओके, अब d की जो वैल्यू है इसमें आप रख दो, ये a + d है ना, तो देखो 2 + 12 क्या हो गया 14, यानी इसकी आंसर क्या हो जाएगी 14। क्लियर, डन, सिंपल सा। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में चलते हैं, नेक्स्ट को लिए देखते हैं इसी के लिए भी कैसे। ये हो गया a, ये हो गया a + d, ये हो गया a + 2d और ये a + 3d। तो इस बार तो a नहीं गिवन है, तो क्या है a + d गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है 13। तो यहां से a की वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, 13 - d, इसको आप फर्स्ट मान लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या, a + 3d, ये क्या है हमारा 3 है, इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट से a की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो, a और d दोनों मिल जाएंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन 2, a 13 - d है। देखिए इसमें पुट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 13 - d + 3d इज इक्वल टू 3। देखो 13 - 3d ये क्या बन जाएगा हमारा -d + 3d, ये 2d हो गया, और ये बन गया 3 - 13, 2d इज इक्वल टू 3 - 13 इज -10। अब आप इसको डिवाइड कर दो, -10/2 कैंसिल होके 5। तो इस तरीके से d की वैल्यू क्या आ गई -5। ओके,
अब यहां से आगे मुझे क्या फाइंड करना है, a प्लस डी और a प्लस 2d, सॉरी a और a प्लस 2d। तो a तो मुझे मिल गया, यहीं से देखिए एक तो मैं इसमें पुट करूंगा और a मुझे मिल जाएगा 13 माइनस डी में। चलिए a इज इक्वल टू 13 माइनस डी मीन्स 13 माइनस 5 यानी 13 प्लस 5 यानी a की वैल्यू 18 आ गई। ये हो गया हमारा 18 हो गया, ठीक है। अब a प्लस 3d के लिए चलिए, देखो a प्लस 3d यानी 18 प्लस 3 इंटू माइनस का 5 क्या हो जाएगा, 18 माइनस 15। तो 18 माइनस 15 क्या बन जाएगा आपका, a जो है वो है 18 आ गया, और ये a प्लस 3 तो 3 इंटू डी यानी 2d, सॉरी दिस इज 2d है। देखिए ये क्या है, a प्लस 2d, दिस इज 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5, तो क्या हो गया 18 प्लस माइनस 10, तो 18 माइनस 10, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 8, यानी ये क्या हो गया 8। तो देखिए आप a d से भी इसको चेक करके पता कर सकते हैं कि 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 5 3, यानी जो फाइंड हमने किया है a और d की वैल्यू वो सही है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए था, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये सेकंड क्वेश्चन के लिए दिया था, ठीक है, डन। तो यहाँ दो इक्वेशन बन रहे थे, इसलिए हमें दो इक्वेशन बने थे, इसलिए हमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला काम करना पड़ा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो बच्चों ये हो गया हमारा a, ये बन जाएगा a प्लस डी, ये a प्लस 2d और ये a प्लस 3d, ओके। तो जो a है वो तो 5 है, इजी। अब a प्लस डी a प्लस 2d तो फाइंड करना है, a प्लस 3d देखिए क्या है, इसकी वैल्यू 9 होल 1/2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 19/2। देखो अब a की जगह अगर आप यहां 5 रख दो तो 3d इक्वल टू 19/2। अब देखो 3d क्या हो जाएगा हमारा 19/2 माइनस 5, एलसीएम आगे करते हैं, 19 माइनस 10 तो क्या बन गया 9/2। तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 9/2 इंटू, ये भी तो डिवाइड में ही आएगा और 3 3 जा 9, कहने का मतलब d की वैल्यू क्या आ गई 3/2, ठीक है। अब जब मुझे d मिल गया और a मिल गया तो आगे का टर्म जो है हम पता कर सकते हैं। चलिए देखिए एक है हमारा a प्लस डी, जो कि बन जाएगा क्या, a है हमारा 5 और d है 3/2। तो इस तरीके से क्या बन गया 2 और ये 10 प्लस 3 यानी 13/2, ठीक है। दूसरा है a प्लस 2d, 5 प्लस 2 इंटू 3/2, ये कैंसिल हो गया, ये 8 बन गया, यानी यहां क्या आ गया 8, डन। तो इस तरीके से फिर से हमने वही काम किया, a और d की वैल्यू निकाली है। यहां भी थोड़ा इजी था, दो इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं, ठीक है। -4 4 बॉक्सेस है और 6 है ना। -4 और 4 बॉक्स है, 1 2 3 4 और ये 6 है, ओके। तो जो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है एपी का वो लिख लेते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और ये a प्लस 5d, ठीक है। अब देखो जो a की वैल्यू है वो गया हमारा a इज इक्वल टू
-4, तो a तो मिल गया है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 6 जो है वो क्या है हमारा a + 5d है। ओके, अब यहां से हम d निकाल लेते हैं। ये -4 आया प्लस 5d = 6, देन 5d = 10, देन d = 2। ओके, अब आप d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू -4 आ गई। अब इन सारे वैल्यू जो है हम एक एक करके फाइंड कर लेंगे। देखिए फर्स्ट है a + d, जो a है ये है -4 और जो d है वो है आपका +2, तो क्या आ गया -2, यानी ये फिल करेंगे -2 से। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट a + 2d, a है -4, 2 × 2 यानी -4 + 4 0। फिर है a + 3d, -4 3 × 2 यानी 6, 2 हो गया। फिर है आपका a + 4d, तो -4 + 4 × 2 8, क्या हो गया ये 4। ओके, तो यही आंसर है सारे, और बॉक्सेस भी हमारे फिल हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, अब ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फिर से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लेंगे। a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d और a + 5d। अब यहाँ भी दो इक्वेशन बनेंगे। एक तो दो ही चीज़ें गिवन है, एक तो a + d जो है वो 38 गिवन है, ठीक है, और दूसरा इससे हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या 38 - d, इसको फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड वाला जो है वो है a + 5d = -22, ठीक है। अब पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू पुट करते हैं। सेकेंड क्या है हमारा a + 5d, तो 38 - d + 5d = -22। d फाइंड करना है, 38 को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 4d, तो -22 - 38। ओके, तो 4d = इन दोनों को ऐड करो, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, -60, यानी जो d की वैल्यू आई है क्या आ जाएगा -15। कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 15। अब देखो यहां से एक एक वैल्यू, पहले तो मैं a फाइंड कर लेता हूं इसमें रख करके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a क्या है हमारा 38 - d, तो 38 माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 53 पहला। दूसरे के लिए चलिए a + 2d, a इज 53 और 2d यानी -15, तो 53 - 30 क्या हो गया ये 3 और ये 2 23, यानी नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 23। अगला है a + 3d, 53 - 15 3 जा 45 यानी 45, 13 - 5 क्या हो गया 8, और ये क्या बच गया 4 4 0, तो 8 ही आ गया, 8 रहने दो। फिर आ गया a + 4d, तो 53 - 60, तो क्या बन जाएगा -7, बस माइनस करने रखने वैल्यू आंसर निकाल लेने। ठीक है, तो थर्ड के जो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का अपना एक स्टाइल, एक फॉर्मेट होता है, तो उसको उसी रास्ते पे जाके चलना होता है। जैसे ये बॉक्सेस वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो बॉक्सेस हैं उसी के नीचे आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा, फिर जिसकी वैल्यू गिवन है उसी की मदद से एडी निकल ही जाना है 100%, और खाली बॉक्सेस के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें एडी रख करके आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। सीरीज में 78 टर्म का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, कहने का मतलब जो n है ये हमें यहां पूछा जा रहा है। अब यहां देखो कैसे n पूछा जा रहा है। जैसे अगर ये सीरीज चल रहा हो, देखिए ऐसे करके 3
8, 13, 18 डॉट 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 78, ये कहां पर जाकर के आएगा? मीन्स n की वैल्यू क्या होगी इस नंबर 78 के लिए। समझ में आ रही बात? चलिए देखिए, 2-3 तरीके से ये चीजें होता है 878, तो हर एक टाइप में आप थोड़ा इसको समझ लीजिए क्या होता है, तो कैसे हमें क्या फाइंड करना होता है। ठीक है, चलिए अभी सीरीज से सबसे पहली चीज जो पता किया जा सकता है वो क्या क्या चीजें पता की जा सकती है। ए की वैल्यू, ए क्या है होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है। फिर डी की वैल्यू, किसी से भी सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग अगर करें, जैसे 13 माइनस 8 दिस इज 5, द वैल्यू ऑफ डी यानी कॉमन डिफरेंस इज 5। अब ये देखो ये क्या है, ये पोजीशन है। क्या है? पोजीशन है। और पोजीशन को हम किससे मेंटेन करते हैं? 78 से। क्लियर? अब मुझे n फाइंड करने, मतलब सारी चीजें जो है हमारे पास है वो केवल क्या नहीं है? तो n नहीं है ना? तो फॉर्मूला क्या होता है? वी नो, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि en इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो an है ये है हमारा 78 एंड वैल्यू ऑफ a इज 3 प्लस जो फाइंड करना है वो एज इट इज रहेगा एंड d इज 5। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक जो सॉल्यूशन है वो पहले के ही 5 टाइप्स में बता दिए गए थे। a एंड d जब आपको ये फाइंड करना होगा तो इनके लिए आप क्या स्टेप्स लोगे? देखो, अब सबसे पहले मैं 5 को इधर करूंगा, 78 3 को 78 माइनस 3, ओके, देन ये n माइनस 1 इंटू 5, 78 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 75, n माइनस 1 इंटू 5। नेक्स्ट में देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो जब ये आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 75 को 5 से कैंसिल करोगे आप, 15 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू इज इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू 16। कहने का मतलब n की वैल्यू क्या होगी? 16 होगी, और n की वैल्यू 16 होगी। इसका मतलब क्या बनता है कि अगर इस सीरीज में आप 16वें पोजीशन पे जाओगे यानी 16th पोजीशन पे जाओगे तो आपको 78 मिलेगा। क्लियर? डन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। ऐसे करेंगे। क्लियर? आगे के लिए बढ़ते हैं। देखिए, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा उसमें क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स आपके नहीं थे। क्लियर है ना? नंबर ऑफ टर्म्स मतलब हमने पता किया था कि n क्या, n फाइंड करना है, और यहां पर क्लियर मेंशन कर दिया है कि टर्म्स जो है वो आपको फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। जो फर्स्ट एपी है वो ऐसा है 7, 13, 19 डॉट 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 205। ठीक है, चलिए अब इस सीरीज से हमें क्या क्या मिल सकता है? पहले तो a की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट टर्म 7। जो d है वो क्या होगा? d इज इक्वल टू 13 माइनस 7, दिस इज 6। और ये क्या बतलाता है आपका? ऐसे नंबर अगर डॉट डॉट करके हो तो ये क्या कहता है? ये अपनी पोजीशन है, सीरीज के पोजीशन को बतलाता है, यानी नंबर के पोजीशन को बतलाता है। यानी an इज इक्वल टू 205। जो फाइंड करना है वो क्या है हमारा? n फाइंड करना है। अच्छा, जैसे A7 की बात करें, ये कौन से पोजीशन पर है? तो A1 पर है। जो 13 है वो कौन से पोजीशन पर है? तो A2 पर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका हमें डॉट 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 के पता नहीं है, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हमने इसको क्या किया? an माना। अब देखो an के साथ जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, जो an है ये है हमारा क्या? 205, और जो a है ये है 7, उसके साथ n जो है पता नहीं, उसे पता करना है, और d क्या है हमारा? 6 है। देखो 205, तो जो पहला काम करते हैं a को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, ले आया 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। देखो 205 माइनस 7 कितना बन जाएगा? 5 इधर से और 2 माइनस, यानी 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 198 अपॉन 6
n-1। देखिए इस चीज को ना मैं चाहूँ तो आपको 2 लाइन में सॉल्व करके दे दूँ, ठीक है, लेकिन जो बताए गए हैं स्टेप्स हैं तो आप जिसको भी नहीं आता है वो सारे बच्चे यहाँ से सीख सकते हो कि कैसे हम एक एक स्टेप लेते हैं जब हम सही आंसर पर पहुंचते हैं। देखिए अब 6 से इसे आप कैंसिल करो, देखो 6 से कंप्लीट हो जाना चाहिए कैंसिल, तभी तो n की वैल्यू क्योंकि पॉइंट में आएगी नहीं तो कैंसिल तो कंप्लीट होगा। चलिए 6 3 जा 18, 1 और 6 3 जा 18 यानी 33, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 प्लस 1। क्लियर, दिस इज 34th, यानी कौन से पोजीशन पर 205 है, ये हमारे 34th पोजीशन पर है। अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 करके तो जब हम 34th पोजीशन पर पहुंचेंगे तब जाकर के हमें 205 मिलेगा। ठीक है, जो काम यहां पर किया है सिमिलर वर्क हमें सेकंड क्वेश्चन के लिए करना है। ठीक है, लेकिन वही डी की वैल्यू नेगेटिव दे करके आपके बॉडी मास कितना स्ट्रांग है वो चेक करने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखो सबसे पहले गिवन सीरीज है हमारा, क्या गिवन सीरीज है 18 15 होल 1/2 13 डॉट 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 माइनस का 47। ओके, जो a है वो क्या हो जाएगा आपका 18 हो गया, d क्या होगा 15 2 जा 30 प्लस 1 31/2। अगला माइनस पिछला, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। अब इसको आप एलसीएम वगैरह लो, 2 आया 31 माइनस 18 2 जा 36, क्या हो गया इस तरीके से माइनस का 5/2, यानी d की जो वैल्यू आई है वो क्या है -5/2। ओके, नेक्स्ट an, अब तो हम समझ चुके हैं ये पोजीशन है, तो an इज इक्वल टू -47। अब जो फाइंड करना है वो क्या करना है n की वैल्यू ये फाइंड करना है। चलिए जहां से फॉर्मूला हमें पता है, वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an is -47, a this is 18 plus n-1, d is -5/2। ओके, देखो -47 और प्लस का 18 लेफ्ट हैंड साइड -18 n-1 इंटू -5/2, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 8 7 15 कैरी 1 और ये 6 4 प्लस 1 5 5 1 6 n-1 इंटू माइनस का 5/2। अब मुझे पहले तो n-1 को अकेला रखूं तभी तो 1 उधर भेजेंगे, तो n-1 और इधर क्या है माइनस का 65, 2 डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में हो गया और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो गया। ओके, चलिए देखो यही कैंसिल करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से आप इसको कैंसिल करोगे तो कितनी बार में जाएगा 13 13 2 जा 26, यानी n-1 इक्वल टू 26। कहने का मतलब n इज इक्वल टू 27। यानी इस तरीके के जो मिक्स फ्रैक्शन का सीरीज है जिसमें बीच बीच में मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है, वैसे सीरीज में 27th पोजीशन पर जाकर के आपको माइनस का 47 मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों सेम फॉर्मेट था, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए चेक वेदर -150 इज अ टर्म, देखिए एनसीईआरटी बड़ा मतलब आपको वैरायटी देता है, जैसे इसमें चीजें थोड़ा थोड़ा बदल करके दे देता है, और अभी भी इस क्वेश्चन के लिए भी हमें वही करना है जो चीजें हमने पिछले क्वेश्चन के लिए किया है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि चेक कीजिए क्या इस सीरीज में -150 कहीं पर जाकर के आएगा। तो फाइंड अभी भी हमें n करना है, कैसे, जब मुझे इसका n मिल जाएगा तो मैं समझूंगा कहीं जाकर के -150 होगा, लेकिन n नहीं मिलेगा तो मैं समझूंगा कि नहीं होगा। अब n नहीं कैसे मिलेगा, तो n पॉइंट में नहीं होना चाहिए। हमें पता है जो भी हम काउंट करते हैं वो पॉइंट में नहीं होते, वो कंप्लीट होते हैं।
जो भी नंबर, कभी भी संख्याएं जो गिनते हैं वो हमें कंप्लीट होते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ ट्रीज, ये सब क्या होते हैं? ऐसे नहीं कहते 7.5 स्टूडेंट है हमारे क्लास में, ये नहीं कहेंगे ना, पूरा कंप्लीट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो टर्म्स काउंट करेंगे वो हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी एन कंप्लीट आ जाए तो होगा, नहीं आए तो नहीं होगा, काम वही चीज है। चलिए, गिवन सीरीज क्या है हमारा, देखो क्या है, 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। और इस सीरीज में -150 नहीं लिखेंगे, क्योंकि होगा तब लिखेंगे ना, नहीं होगा तो क्यों लिखेंगे। चलिए, जो ए है वो क्या है हमारा 11 है, डी क्या है 8 माइनस 11, जो कि डी की वैल्यू -3 आ गया। ठीक है, जो ए एन है अकॉर्डिंग टू दिस वो -150 है। अगर होगा तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है, वही बताएगा। देखिए, वी नो, फिर से फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो ए एन है ये है हमारा माइनस का 150, जो ए है वो है हमारा 11, जो एन है ये क्या है, कहा गया, एन फाइंड करना है -1, और डी की वैल्यू क्या है -3। देखिए, -150 -11 n -1 इंटू -3, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 161, -161 इज इक्वल टू n -1 इंटू -3, यानी n -1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये -161 अपॉन -3। अब 161 को अब 3 से डिवाइड करो, देखो 3 5 जा 15, कैरी क्या आ गया 1 आ गया, 3 3 जा 9, 2 आया, पॉइंट देंगे तभी तो 0, और ये 6 3 6 जा 8, यानी 53.6, यानी n की वैल्यू जो आएगी वो 54.6 आएगी। अब आप सोचो n क्या किस में आ गया, n कंप्लीट नंबर है आपका, नेचुरल नंबर है नहीं ना, तो n की वैल्यू क्या हो गई, पॉइंट में आई है। तो पॉइंट में स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, जो पॉइंट में होगा तो कभी भी इसका नंबर नहीं हो सकता, यानी -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन सीरीज। ठीक है, यानी गिवन सीरीज का टर्म ये नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट के लिए देखते हैं। चलो बच्चों, यहां देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, अब यहां से जो है ना क्वेश्चन का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब जैसे यहां देखो कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी 31st टर्म एपी का पूछ रहा है। तो ये 30, सबसे पहले ज्यादा हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये हमसे पूछ क्या रहा है ना, और फाइंड हमें क्या करना है। ठीक है, देखिए तो 31st टर्म यानी कहने का मतलब क्या पूछा जा रहा है हमें, यानी कोई गिवन सीरीज है जो यहाँ छिपा हुआ, हमें नहीं पता उसके बारे में, उस सीरीज में अगर मैं 31st पोजीशन पे पहुंचता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। और पोजीशन जो है वो हमेशा an बता रहा है, यानी 831 बताता है, आपको 831 पता करना है। ठीक है, इसी तरीके से जो चीजें गिवन है वो क्या हमारा, एक तो A11 है जो कि हमारा 38 है, और दूसरा A16 है जो कि 73 है ना। फाइंड द 31st टर्म AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ये दो चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो इससे पहले थोड़ा इसको यहाँ साइड में थोड़ा समझो। जैसे A5 है कहीं पर, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम AN फार्मूला यूज करते हैं तो A प्लस n-1 यानी 5 - 1 इंटू डी, यानी A प्लस 4D। तो इस चीज से जो हम नोटिस करते हैं, क्या करते हैं कि अगर यहाँ 5 होता है तो 4 होता है, यानी एक कम हो जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं A100 करूं तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 99D। फिर अगर मैं A20 करूं तो क्या हो जाएगा, A प्लस 19D। ऐसा ही है ना।
यानी एक कम होता जा रहा है। तो दिए गए जो दो इक्वेशन है हमारे पास, उससे मैं क्या मदद ले सकता हूं कि मैं A11 को लिख सकता हूं A प्लस 10D, और जो A16 है उसे मैं लिख सकता हूं A प्लस 15D। ओके, डन। अब इसमें से A और D, यहां से मुझे क्या मिल सकती है? चैप्टर 3 अगर याद किया जाए तो उससे हमें यहां क्या मिल सकती है? ऐसे इक्वेशन से जैसे वहां पर एक्स वाई फाइंड करते थे, इन दोनों से A और D कर सकते हैं। अब इसे करने के लिए हम कई सारे मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे। लेकिन पर्टिकुलर हमें जो आसान है वो करेंगे, जो बच्चों आप लोगों को बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। चलिए इसी से करते हैं, ठीक है। देखिए यहां से A की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं ना, 38 माइनस 10D। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया। यहां क्या लिखेंगे? पुट वैल्यू ऑफ A फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड, ठीक है। तो चलिए A प्लस 15D है, इसकी जगह मैं 38 माइनस 10D इज इक्वल टू, यहां एक प्लस A की जगह रखा है, 38 माइनस 10D प्लस 15D इज इक्वल टू 73। तो ये क्या हो जाएगा? ये बन गया 5D। 73 माइनस 38, जब आप इसको माइनस करोगे क्या बनेगा? ये 5 बना, और ये 6 माइनस 3 3 बना। आप इसे कैंसिल कर दो, कितने टाइम में? 7 टाइम में। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। अब इस D की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो वहां से हमें A मिल जाएगा। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके, A 38 माइनस 10D, यानी 38 माइनस 10 इंटू 70, यानी 38 माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा? 38 माइनस 70, जो कि माइनस करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? ये 2 हो गया, 6 माइनस 3 3 हो गया, यानी माइनस का 32। जो इस तरीके से A की वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई? माइनस 32। मुझे A और D ये दोनों वैल्यू पता चल गया। अब मैं A और D की मदद से जिस तरीके से इसको चेंज किया A प्लस 10D में, वैसे मैं A31 को क्या लिख सकता हूं? A प्लस 30D। देखिए, तो A31 है, इसको लिख सकता हूं मैं A प्लस 30D। देखिए A इज क्या? माइनस 32, और 30 इंटू 7 क्या बन गया? माइनस 32 प्लस 210। चलो अब इसे आप माइनस कर लो, 210 माइनस 32, ये क्या बन जाएगा? 8 बन गया। फिर ये भी, ये 7 बन गया, और ये क्या बन गया? 178। क्या बना? 178। यही फाइनल आंसर है, ठीक है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जहां पर आपको A प्लस 30D, A प्लस 8 31st टर्म, 32nd टर्म, ऐसे करके रहेंगे। इन्हीं के बीच में क्वेश्चन उठा करके दिया जाएगा कि बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अब यहां देखो, AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी एक AP है जिसमें 50 टर्म्स है, यानी पूरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 50 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? यानी n जो है वो हमें यहां से मिल गया, वो 50 है। विच थर्ड टर्म इज 12, यानी n जो है टोटल, ये हमारा 50 है, टोटल की बात चल रहा है। जो थर्ड टर्म है वो है हमारा 12, ओके, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म इज 100, लास्ट को तो an से ही इंडिकेट करते हैं ना। अब क्या मैं इस n की जगह ये 50 रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं, क्योंकि सीरीज में टोटल 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म जो है 106 है, तो ये 50th पोजीशन पर ये 106 नंबर होगा। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? A50 इज इक्वल टू 106। समझ में आ रही बात? इस क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंट है वो क्या है? इस 50 के साथ ये 106 जुड़ा हुआ है, ठीक है।
फाइंड द 29th टर्म्स। अब मतलब फाइंड जो करना है वो क्या करना है, हमें 29th टर्म फाइंड करना है। ओके चलिए देखिए A3 12 है, यानी कहने का मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ओके A50 106 है, यानी A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। यानी अब जो चलेगा वो पिछली वाली चीजें ही चलेगी, लेकिन यहां पर जो अलग था वो क्या था कि इस 50 टर्म के साथ 106, यानी स्टेटमेंट का स्टाइल बदला हुआ था, जिसे हमें समझना पड़ेगा। देखिए अब इसमें A की वैल्यू अगर मैं लूं तो 12 माइनस 2D हो गया। ओके इसको मैं फर्स्ट मान लूं और इसे मैं सेकेंड मान लूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड में पुट करेंगे। A 12 माइनस 2D प्लस 49D इज इक्वल टू 106। यहां रख रहे हैं A की वैल्यू, है ना। देखिए ये क्या हो गया, 12 आप उधर कर दो तो ये 47D इज इक्वल टू 106 माइनस 12। तो 47D इज इक्वल टू 106 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 94, है ना, 94। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 94 अपॉन 47 मीन्स 2। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 2। D इज इक्वल टू 2। ओके डन। अब D की वैल्यू की मदद से हम A फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसकी मदद से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है 12 माइनस 2D यानी 2 इंटू 2 मीन्स 12 माइनस 4। 8 फाइनल आंसर सोच के आए। A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी दिस इज 8। अब मुझे A भी मिल गया और D भी मिल गया, तो मैं 29 पता कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि जो 29 है उसको मैं यहीं से आइडिया लेकर के चल रहा हूं कि A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D होगा। तो अगर इसमें मुझे A और D मिल जाए तो मैं A29 पता कर सकता हूं, और A और D के लिए इन दोनों इक्वेशन की मदद लिया। चलिए अब यहां से देखा जाए तो A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D मीन्स A इज 8, 28 इंटू D। D इज व्हाट, D इज 2। तो इस तरीके से 8 प्लस 56 यानी 829 इज इक्वल टू 64। यही आंसर है। क्लियर। तो देखिए पिछले वाला और ये वाला लगभग सेम चला है, कुछ भी अंतर नहीं है। पिछला पूरा थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में था, इसमें थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके का बदलाव नेक्स्ट क्वेश्चन में है। देखिए थर्ड टर्म 9 टर्म्स 4 और -8 है, यहां तक तो इजी चल रहा है। यहां तक तो यानी A3 इज इक्वल टू 4 और A9 इज इक्वल टू -8, ये चीज आ गई। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी 0 कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म यानी कौन से पोजीशन पे 0 आएगा। कौन से पोजीशन 0 का मतलब AN क्या होगा, AN 0। तो अब यहां देखो उसमें भी n फाइंड करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। विच टर्म ऑफ AP इज 0, यानी AN भी इस बार गिवन है 0 हो गया। तो चलिए देखिए सबसे पहले A3 जो गिवन है वो है 4 और A9 इज इक्वल टू माइनस का 8, और जो हमें और गिवन है वो क्या है, AN इज इक्वल टू 0। कौन सा टर्म 0 होगा। यानी इन सब बातों से जो आइडिया लग रहा है वो हम कहाँ इसके कंसिक्वेंस पे पहुंच रहे हैं कि n की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी इन दोनों इक्वेशन से AD निकालेंगे, इसमें रखेंगे और n हमें मिल जाएगा। ओके टोटल पे हम पहुंच गए हैं। चलिए देखिए अब यहां से अगर बात करते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस 2D
इज इक्वल टू 4। अब यहां की बात करें तो लिख सकते हैं इसको a की वैल्यू एक और आगे 4 माइनस 2d, इसको फर्स्ट मान लिया। इसकी बात करें तो a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। चलिए इसको मैं सेकेंड मान लूं। अब इसकी बात बाद में करते हैं, इन दोनों से पहले a और d की वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ a इंटू, ठीक है, चलिए यहां रखिए 4 माइनस 2d प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। क्या आ गया, ये हमारा 6d इज इक्वल टू -8 -4। देख लो एक बार बढ़िया से, ठीक है, ओके। देखो ये 6d हो गया और ये -4 हो गया, यानी 6d इज इक्वल टू -12, कैंसिल 2 टाइम में, यानी इस बार जो d की वैल्यू आई है वो -2 आई है। ओके, एज यूजुअल जैसा करते आ रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट क्या है, a इज इक्वल टू 4 माइनस 2d, यानी 4 माइनस 2 इंटू -2, 4 प्लस 4, a इज इक्वल टू 8। अब an फाइंड करना है। क्या an की मदद ले रही है, यानी n फाइंड करना है। चलिए देखिए जो an है वो क्या है, हमारा 0 है, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट जो बताऊंगा उसको एलिमिनेशन बताऊंगा, देखिए दिखाऊंगा कि और भी छोटा हो सकता है ये चीजें। देखिए तो a जो है वो है 8, n तो फाइंड करना है, और d है -2 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, n माइनस 1 -8 अब सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, यानी n इज इक्वल टू 5, यानी जो 0 आएगा वो 5th पोजीशन पर आएगा। कहने का मतलब 0 क्या होगा, वो 5th पोजीशन पर आएगा। क्लियर, यही आंसर है। तो a और d की वैल्यू निकाल के उसमें फिर पुट करके n निकाल लिया। ठीक है, बहुत ज्यादा बताने की अब जरूरत इसको नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अगले की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक्सीड द टर्म 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस। 17 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। इसका मतलब क्या हो गया, यहां जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, हमारा एक्सीड्स है। एक्सीड्स ऐसे टर्म जो होते हैं मैथमेटिक्स में बहुत जगह आते रहते हैं। तो कोई किसी को एक्सीड्स कर देता है 5 से, इसका मतलब ये हो गया कि वो पहले वाले के तब इक्वल होगा जब उसमें हम 5 बढ़ा देंगे। समझ में आई बात। ऐसे क्वेश्चन 6-7 क्लासेस से आते रहते हैं और आगे तक आते हैं। एक्सीड्स कर देना यानी उसमें ऐड कर देना, उसको बढ़ा देना ताकि वो हमारे बराबर हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं इसे इक्वेशन लूं ऐसे, अगर मैं इसको इक्वेशन लूं तो क्या लिखूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए 17 टर्म्स, 8-10 टर्म्स को एक्सीड कर देता है 7 से। अब ऐसे में मुझे कॉमन डिफरेंस क्या करने हैं, फाइंड करने। देखिए A17 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 16D लिख सकता हूं, और A10 को क्या लिख सकता हूं, A प्लस 9D लिख सकता हूं। इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, डन। कि अभी A17 कैसे A16 एक कम हो जाता है। देखो ये A और A कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 7D। 7D इक्वल टू 7। ठीक है, और ये 7 कैंसिल हो गया, D की वैल्यू 1 हो गई। यानी कुल मिला के अगर ये देखा जाए यानी कॉमन डिफरेंस 1 हुआ। इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है कि जितना मैं समझूं उसके बेस पर वो आसानी से मैं कर सकता हूं।
तो सिर्फ एक्सीड, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी कहानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म्स। यानी कौन सा टर्म एपी का है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। अब ऐसी चीजें, कोई किसी को एक्सीड कर देता है, कोई किसी से ज्यादा है, कोई किसी के 2 टाइम्स है, तो इसको ना थोड़ा आप नेचुरल सोचा करो। ठीक है, जो 54 से, जैसे ए और बी 2 पर्सन है, कह रहा है ए के पास बी के पास से 132 पैसे जो हैं वो ज्यादा है, तो इनके बीच में मैं इक्वल टू का साइन कब लगा सकता हूं? इसके पास 132 ज्यादा है, तो या तो मैं ए में 132 माइनस करके लिख दूं तो ये दोनों के पास बराबर पैसा हो जाएगा, या ऐसा भी करूं कि B में 132 ऐड कर दूं तभी ये बराबर होगा। देखो, आप मैथ के क्वेश्चन में करता है क्या है कि आपको ना वो चीजें डिस्टर्ब करके देता है और आपको उनके बीच में किस तरीके का चेंज करना है कि आप उनके बीच में इक्वल का रिलेशन ला सको, ये सोचने का काम किसके ऊपर छोड़ देता है? तो आपके ऊपर छोड़ देता है। ठीक है बेटा, तो ऐसा यहां पर भी सोचना है। कौन सा टर्म है, विच टर्म ऑफ एपी, जिस टर्म को मान लीजिए मैं एन मान लेता हूं, पोजीशन ए एन मान लेता हूं, तो ए एन, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए चलते हैं, है ना। तो ए एन मैंने मान लिया, ए एन कौन सा टर्म है जो विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। यानी या तो मैं इसमें माइनस कर दूं, ज्यादा होगा तो इसको माइनस कर दूंगा तो बराबर होगा, या तो मैं इसमें प्लस कर दूं 132। समझ में आई बात? चलिए क्लियर। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अगर मैंने पहले ये लिख दिया, या मैं पहले ऐसे लिख सकता था, गिवन सीरीज में लिख देता, उसमें से एडी पता कर लेता, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखता है। अब मैंने पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया, तो अब गिवन सीरीज की मदद से ए और डी निकाल लूंगा। ठीक है, तो गिवन सीरीज क्या है हमारा, जिससे ए डी मिला निकाल सके और इसमें रख सके इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए गिवन सीरीज है 3, 15, 27, 39 ... जो A है वो है 3, जो D है वो है 15 - 3, यानी D इज इक्वल टू 12 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से जो पहली चीज बदलाव करते हुए लिखते हैं, ए एन को तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू 54 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 53d। ओके, और प्लस का 132। a की तो कोई खास जरूरत है नहीं, यहां मदद नहीं करेगा, a कैंसिल हो गया। ठीक है, d के ऊपर काम चलेगा। n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 12, तो 53 इंटू 12 प्लस 132, देन n माइनस 1 12, 53 को 12 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखिए तो 53 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, ये 6 आया, 3 आया, ये 6 36, इसमें 132 आप ऐड कर दो, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, 7 68। चलिए, तो इस तरीके से वो 768 आया। अब यहां पर हम n की वैल्यू निकालें, n माइनस 1 इंटू 768 अपॉन 12। चलो 12 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 12 6 जा 72, 4 8, 12 4 जा 48, देन n इज इक्वल टू 65। यही आंसर है। कहने का मतलब इस सीरीज में 65th पोजीशन पर वो नंबर आएगा जो इस सीरीज के 54th पोजीशन के नंबर से 132 ज्यादा होगा।
ठीक है, यानी विच टर्म, यानी n। अब आपको अगर ये पूछता है ना an, वो टर्म कौन सा होगा, तो आप an भी फाइंड कर सकते हो a + 64d करके। ठीक है, चलिए जैसी नीड होगी वैसा काम करेंगे। फिलहाल आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फिर वो उस टाइप के क्वेश्चन है जो अपने स्टाइल में सिर्फ होते हैं। ठीक है, डन, अपनी दुनिया में होते हैं। ठीक, तो ये उस तरीके का क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को समझिए, पैटर्न इस तरीके के क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से बहुत कम मैच करता है। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। तो पहले वो AP का पता नहीं, पहले वो AP मान लेते हैं। लेट A1 A2 A3 डॉट 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 क्या AN, एंड सेकंड जो है, सेकंड यहां से कर लिया जाए, है ना, एंड B1 B2 B3 डॉट 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 BN आर 2 AP। कौन से? 2 AP हैं। ठीक है, 2 AP, क्लियर। अब इसमें अगर बात करें फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म की अगर बात करते हैं तो क्या है? A1 है। और कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? दोनों का कॉमन डिफरेंस देखिए, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो जो भी कॉमन डिफरेंस होगा वो आपको सेम वेरिएबल से इंडिकेट करना होगा, क्योंकि यहां क्या कह रहा है? सेम कॉमन डिफरेंस है आपके। ठीक है, दूसरा फर्स्ट टर्म इसका क्या है? वो आपका B1 है, और जो कॉमन डिफरेंस इसमें भी है वो D है। देखिए ये कॉमन डिफरेंस सेम है, और फर्स्ट टर्म तो दोनों की चेंज है, कह नहीं रहा है कि सेम है, तो हम अलग ही लेंगे कुछ भी। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, डन। उनके 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है, ये गिवन। इस चीज को देखो थोड़ा, डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म्स इज 100, यानी उनके 100, यानी इसमें जो पहले सीरीज में जो 100th पोजीशन पर कोई टर्म हो और दूसरे सीरीज में यानी जो 100th पोजीशन पे जो टर्म हो, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो इस हिसाब से तो A 100 होगा, A 100, और इस हिसाब से इसमें 100वें पोजीशन पर B 100 होगा, क्योंकि पता नहीं चल रहा है, सारे वेरिएबल का खेल है। ये हमारा 100 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं A1 + 100 का क्या हो जाता है? 99D माइनस B1 प्लस ये भी 99D, ठीक है। एक से ज्यादा टर्म है इसलिए ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये A1 + 99D और ब्रैकेट ओपन जब करेंगे तो B1 - 99D इज इक्वल टू 100। तो अब इस तरीके से ये और ये कैंसिल हो गया। तो जो फर्स्ट केस है यानी A1 - B1 इक्वल टू 100, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अब कह रहे कि फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, यानी उनके 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो उनके सीरीज में जो 1000th पोजीशन पर है उनके टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा। देखिए तो देखो 1000 पोजीशन पर जो है
वो 8000, नाउ माइनस 20,000, ये तो पता नहीं है कि इक्वल टू में कुछ लिख देंगे, तो 8000 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 999D, फिर से ब्रैकेट का यूज, यहां क्या लिख सकते हैं, B1 प्लस 999D, तो A1 प्लस 999D, B1 माइनस 999D, ठीक है। अब देखो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, A1 B1 आया, तो देखो यही चीज तो सेम ऊपर वैल्यू आई ना 100, यानी मैं यहां लिख सकता हूं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसकी वैल्यू 100 रख सकता हूं ना मैं, यानी ऐसे लिख सकता हूं 8000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 100, यानी जितना 100 टर्म्स के पोजीशन का डिफरेंस है उतना ही आपके 1000 टर्म के पोजीशन का भी डिफरेंस है, सेम चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा जैसा बता दिया आपको, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना है कि जो पहले तो दोनों एपी कैसे मानोगे ये आप ध्यान रखो, थोड़ा एपी का ऐसे मानोगे, और थोड़ा मानने का स्टाइल ए से मत स्टार्ट कर देना, बिल्कुल लेटर ऐसे कुछ डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल ए कर देते हैं। एक ही काम के, एक ही सीरीज के जब कई सारे पार्ट हो जाते हैं ना, तो उनमें वेरिएबल हम बदल बदल के लिखते हैं, ऐसा नहीं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में चिपक गया कि जिसकी वैल्यू वही वैल्यू हम दूसरे के लिए भी ले लेंगे, ठीक है, डन। तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो बच्चों के बीच में ये कॉमन मिस्टेक कर देते हैं बच्चे कि अब ए ही सब जगह लेके चलना है, दूसरा कुछ फर्स्ट टर्म मान नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए, कॉमन डिफरेंसेस दोनों के सेम है इसलिए ऐसा रख दिया। फर्स्ट केस में दोनों के 100 टर्म का पोजीशन डिफरेंस 100 बता रहा है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आप ब्रैकेट का यूज करोगे, ये सारी चीजें देखिए क्वेश्चन करने के बाद ये ब्रैकेट मिस्टेक होते हैं बच्चों, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जब किसी पोजीशन पे एक से ज्यादा टर्म होते हैं तो ब्रैकेट यूज करते हैं, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अपने आप A1 और B1 के बीच का डिफरेंस 100 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका। और उसके बाद फिर आप जब इस 1000 के लिए जाओगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी जिसकी जगह आप 100 रख के आंसर लिख दोगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से दो बार देख लीजिएगा, माइंड में रखिएगा, नहीं रहेगा तो क्वेश्चन के बीच में आप नहीं कर सकते पेपर बीच में, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब साइज थोड़े थोड़े क्वेश्चनों पे चेंज किए जा रहे हैं, यहाँ से बदले जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या कह रहा है, देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, यानी कितने 3 डिजिट नंबर, मतलब यहाँ पूछा क्या जा रहा है, अगर हम देखें तो n पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा है, कितने 3 डिजिट नंबर, वो तो हम 1 2 3 काउंट करके जो बोलेंगे वही होगा। आर डिविजिबल बाय 7, जो कि 7 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। देखिए सबसे पहली चीज, 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है, तो 3 डिजिट नंबर में पहला कौन सी वर्ड, ऐसे जब भी कहे ना कि इससे डिविजिबल है या इससे मल्टीपल है या इतना 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है, तो पहले हम ये सोचेंगे कि मतलब कौन सा, वो पहला कौन सा नंबर है जो इससे डिविजिबल है या मल्टीपल है, या उसी सीरीज में आखिरी कौन सा नंबर है जो उससे डिविजिबल है या मल्टीपल है। तो देखो 3 डिजिट में पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है, एक तो आप शुरुआती लेवल में एक एक करके चेक करके जा सकते हो कि 100 को 7 से डिवाइड करो, फिर 101 को 7 से डिवाइड करो, फिर 102 को 7 से डिवाइड करो, तो इस तरीके से आप जाओगे तो आपको पता चलेगा 7 से डिविजिबल कौन है, ठीक है। लेकिन पहला वो जो नंबर है, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 105 वो नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होता है, ठीक है, डन। और जब आपको पहला पता चल गया तो हर बार 7 से डिविजिबल है, यानी उसका डिफरेंस भी 7 ही होगा। तो 105 के बाद जो सेकंड नंबर है 5 + 7 12 होगा, फिर इसके बाद 119 होगा, यानी पहले के लिए सोचना पड़ेगा, बाद में तो आप वो नंबर ऐड करते जाओगे मल्टीपल या डिविजिबल वाले। अब आखिरी से सोचते हैं, जैसे 1000 से पहले, तो 1000 तो 7 से डिवाइड होता नहीं है, 999
वो भी नहीं होता है। देख लो 1 आया, 2, फिर 29 आया, 8, फिर 1 आया, फिर 9 है, 19 नहीं होता है। तो इस तरीके से आप देख लो, अगर कैलकुलेशन जितनी अच्छी है मन के अंदर भी कर सकते हो या कॉपी पे कर करके देख लो। तो इस तरीके से जब आप जाओगे एक एक करके तो पीछे गेयर में यानी 999, 998, 997, 996, 995, तो वो पहला नंबर होगा 994 जो 7 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हमें वो सीरीज पता चल गया जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इसमें मुझे n पता करना है, तो बड़ा आसान काम हो गया। कैसे देख लो, a जो है ये 105 हो गया, d तो पता है कि 7 ही है डिफरेंस, लेकिन फिर भी हम प्रोसेस में दिखा देते हैं कि कैसे 7 है। तो d = 7 आ गया। जो an है वो है हमारा 994। ठीक है, अब n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n। तो an की ही मदद लेंगे। ऐसे सीरीज जब होता है तो an की मदद ले लेते हैं। तो an = a + n - 1 × d। an क्या है? 994 है। a जो है 105 है और n - 1 ये पता करना है, और d जो है ये 7 है। ठीक है, आप इधर ले जाकर के माइनस करो, 994 - 105। ठीक है, डन। देखिए माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा? 4 - 5, 14 - 5, 9 आ गया। ओके, 8 - 0 ये 8 आ गया। ठीक है, अब 9 - 1 ये भी 8 आ गया, यानी n - 1 × 7। तो n की जो वैल्यू है n - 1 = 889/7। 7 से कैंसिल करो, 7 × 1 = 7, 1 आया, 18 आया, 7 × 2 = 14, 4 और 9, 7 × 7 = 49, यानी n की वैल्यू जो है 128 आ गया। ओके, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 3 डिजिट जो इसके बीच में आता है? देखिए, अब इससे पहले अगर आप कोई पूछता आपसे कि ऐसे नंबर बताओ 100 से लेकर के 1000 तक, या 3 डिजिट दूसरी भाषा में कह देता जो 7 से डिविजिबल, तो आप एक एक करके काउंट करते हुए जाते हैं। लेकिन जब आपके पास अब एपी है तो आप इस तरीके से तुरंत 2 मिनट के अंदर निकाल के बता सकते हो कि टोटल 128 नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है। तो कितनी मदद मिलती है ना मैथ से। कौन कहता है कि मैथ कहाँ यूज है? हर जगह तो मैथ ही यूज है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए चलते हैं। ठीक है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब यहां हमें 10 और 250 के बीच में बताने हैं कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 10 जैसे 3 डिजिट बोला था तो हम 3 डिजिट के लिए जा रहे थे। अब यहाँ 10 और 250 बोल रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी नंबर होगा, जो भी हम सीरीज फाइंड करेंगे वो इनके बीच में होना चाहिए। तो बिटवीन यूज कर दिया है तो 10 के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 10 तो वैसे भी नहीं डिविजिबल होता है 4 से, मल्टीपल या डिविजिबल एक ही बात है यहाँ के लिए, सब जगह के लिए नहीं। तो अब 10 से मतलब 10 के बाद 11 वो तो नहीं होता है मल्टीपल 4 का, 4 के टेबल में 11 कहीं नहीं आता है। फिर 12, तो पहला नंबर कौन सा है जो 4 के मल्टीपल में है? तो 12 है। ठीक है, चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा नंबर है? 12। अच्छा 12 के बाद तो हमें सीधा सिंपल सी बात है कि हम 4 ऐड करते जाते हैं, 16 और 20, 24 और डॉट 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 लास्ट 250। तो 250 से पहले कौन सा नंबर है जो 4 से है मल्टीपल? तो 249 तो नहीं होता है, फिर 248 होता है, हो जाएगा। कैसे हम पता करते हैं 4 से है? तो आखिरी के 2 डिजिट जिसके हो जाते हैं वो नंबर भी होते हैं। तो 248 में 48 होता है 4 से, तो 248 भी हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं। देखिए अब यहां से अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। जो d है वो क्या है? 16 -
12, यानी डी की वैल्यू क्या हो गई 4। अब ये जो लास्ट होता है ये क्या होता है, ये ए एन होता है, ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल्स, हाउ मेनी मतलब एन। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो ए एन है ये है हमारा 248, ए क्या है 12 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। 12 को इधर लेके आ जाइए, 248 माइनस 12, एन माइनस 1 इंटू 4। 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, और ये 2 का 2, एन माइनस 1 इंटू 4, एन माइनस 1 236 अपॉन 4। तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, और ये फिर 3 6 4 9 जा 36, यानी n की वैल्यू 60। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 60 है, जो इनके बीच में है, जो 4 के मल्टीपल होते हैं। तो ऐसे ही 2 डिजिट 3 डिजिट का पूछता रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी क्लियर यहाँ n हमें फाइंड करना है। आर द n टर्म्स ऑफ 2ap इक्वल, यानी n के किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होंगे, यानी इसमें जो n होगा उसके बराबर में ये n हो जाए ऐसे करके, और दोनों में n सेम हो तो किसके लिए इक्वल होगा। तो देखो एक तो बिल्कुल सिमिलर लिख नहीं सकते हैं, एक ही चीज के लिए कैंसिल हो जाएगा। इसको a कर दो, इसको b कर दो, ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए अगर हम चलते हैं तो जो गिवन सीरीज है उसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू बी एन, ऐसा रख लिया, ठीक है। तो पहले गिवन सीरीज ले लें, फिर इसकी बात आगे करते हैं। गिवन सीरीज क्या है हमारा, जिससे हमें ए और डी मिल सके। जो सीरीज है के 63 65 67 डॉट 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 एंड 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट दोनों का नाम अलग अलग दे देते हैं, A1 इसके फर्स्ट टर्म को जो कि 63 है। डी क्या हो जाएगा 65 माइनस 63, यानी डी इज इक्वल टू 2। उसी तरीके से अगर इसकी बात करें A2 फर्स्ट टर्म, A2 मत दीजिए, B1 ऐसे कर दीजिए, B1 इज इक्वल टू 3 एंड डी कॉमन डिफरेंस, ये D1 है ये D2 है, ओके। तो 10 माइनस 3 दिस इज 7, यानी D2 इज 7। तो n तो दोनों में सेम ही है, मतलब n किसके लिए इक्वल होगा, मतलब मान लीजिए n 5 मान लेते हैं, तो 5 पोजीशन इधर आप इस सीरीज में जो जाओगे जो मिलेगा उसके 5वें पोजीशन पे भी वही नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ जो रहा है, ठीक है। मतलब इसका ये बनता है, मीन्स ऐसे समझना है। तो देखो इसको फर्स्ट माना था तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, अगर मैं इसमें ए एन लूँ तो ऐसे लिखूंगा A1 प्लस क्या लिख सकता हूँ, n तो n ही रहेगा, D1 इज इक्वल टू इसके लिए B1 स्मॉल b कर दीजिए, B1 प्लस n माइनस 1। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ स्मॉल माना वहाँ बिग माने थोड़ा डिफरेंस लगेगा। जो A1 है वो है 63, n माइनस 1 इंटू ये 2 हो गया। जो B1 है वो है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। देखिए 63 और 3, तो एक काम करते हैं इन दोनों को एक साथ ले आते हैं और ये इधर ले आते हैं 63 माइनस 3।
और ये क्या हो गया n माइनस वन इंटू सेवन, और ये पूरा एक नंबर की तरह ट्रीट करेंगे तो पूरा एक साथ ले जाएंगे n माइनस वन इंटू टू। ओके, तो ये बन गया हमारा क्या 60। ये अगर आप इसमें से दोनों को सॉल्व करो n माइनस वन कॉमन ले लो तो 7 माइनस टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से 5 को सीधा कैंसिल कर दो तो ये 12 आ गया, यानी n इक्वल टू 13। यानी इस सीरीज में 13 पोजीशन पर जब जाओगे और इस सीरीज में भी जब 13 पोजीशन पर जाओगे तो दोनों सीरीज में नंबर जो मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे बाकी चीजें तो ओके, दोनों सीरीज इक्वल थे तो दोनों के ए डी ये क्लियर कर दिया। यहाँ से वैल्यू यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये लिखा हो ना n माइनस वन इंटू सेवन और n माइनस वन इंटू टू, तो आप लाइक चीजें कॉमन ले लेते हो ना, तो n माइनस वन कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बच गया 7 और यहाँ क्या बच गया माइनस टू, इसलिए मैंने n माइनस वन कॉमन करके यहाँ पे 5 लिखा है। ठीक है, डन, क्लियर है, इजी। चलिए नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तो जितना आइडिया लगते जा रहा है क्वेश्चन से लिखते चलते उसको। थर्ड टर्म जो है वो 16 है एंड द 7 टर्म्स एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो 7th टर्म है वह एक्सीड करता है फिफ्थ टर्म को बाय 12। अब अभी ये भी बहुत डिटेल में समझाया था कि एक्सीड मोर देन ज्यादा है कम है तो कैसे सोचते हैं। तो फिफ्थ टर्म को 12 से अगर बढ़ा दे तो वो 7 टर्म के इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या करना है, डिटरमाइन द एपी। एपी यानी वो सीरीज पता करना है, एपी पता करना है। ठीक है, एपी सीरीज ही पता करना है। तो अगर ए और डी मिल जाए तो उसकी वजह से सीरीज पता करना कुछ भी बड़ा काम नहीं है। तो पहले ए और डी के लिए चलते हैं। तो a प्लस टू डी इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू क्या हो गई, चलिए इसको इस बार एलिमिनेशन से करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से बार बार कर चुके हैं तो एलिमिनेशन से करेंगे। देखिए a प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 6d, a प्लस 5d। एलिमिनेशन से होगा नहीं क्योंकि a कट जाएगा यहीं पर। ठीक है, आगे कहीं मौका मिलेगा वहां एलिमिनेशन से करेंगे। देखिए a और a कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा तो 6d माइनस 5d इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू क्या आ गई 12। अब आप इसको इसमें रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है a प्लस 2 इंटू 12 इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू 16 माइनस ये क्या हो जाएगा 24 और इधर गया तो a इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, डन। चलिए a भी मिल गया हमें और d भी मिल गया। तो क्या हो सकता है, कौन सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म अपनाएंगे AP के लिए। देन a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, बस रहने दो कहां तक जाओगे। ठीक है, डन। हाँ, कभी 3 टर्म्स कह दे कि पर्टिकुलर 3 अपनाना है तो 2d पर रुक जाना है, 4 अपनाना है तो a प्लस 3d पे रुक जाना है, और जितना कहेगा वहां पर जाके रुक जाने हैं। ठीक है, तो देखो a क्या है हमारा, a इज -8, -8 प्लस 12, -8 प्लस 2 इंटू 12, डॉट 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 रहने दो, -8 ये क्या हो जाएगा आपका 12 माइनस 8 4। ठीक है, और ये 24 माइनस 8 यानी 16। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 4 और प्लस 8 12, 16 माइनस 4 12, 12 का डिफरेंस आ रहा है, यही सीरीज हो गया, खत्म। ओके, यानी जब कभी भी अगर आपको कहता है कि सीरीज फाइंड करो तो उसके लिए आप a और d निकाल लेना, कुछ ना कुछ दिया रहेगा जिसकी हिंट से a और d निकाल लेना है, और देन इसमें आप पुट कर देना, फिर आंसर आ जाएगा। अगर सीरीज कहेगा तो जितना फाइंड कर सकते हो डेफिनेट कर दे कि 2 टर्म्स 3 टर्म्स करे तो वहीं पे रुक जाना है।
देखिए 17 नंबर क्वेश्चन के लिए चलते हैं। फाइंड द 28th टर्म्स फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। हाँ, अब ये आ गया जिसकी बात कर रहे थे, हमने इंट्रो क्लास में आपको बताया था कि 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए एग्जैक्ट 17 पे जाकर रुका। अच्छा 28th टर्म पूछ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर नहीं याद था, ठीक है। तो अब इस तरीके से देख लीजिए, यहां पर कह रहा है कि हमें इस सीरीज के अंदर 28th पोजीशन पर लास्ट से, तो या तो आप वो फार्मूला याद कर लो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ ये कितना फार्मूला है और भी ऐसी बहुत ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा हम बर्डन लेकर ये क्यों चले। तो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे बचा जा सके थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज में क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए गिवन सीरीज 3, 8, 13, 253। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो पॉसिबल है, जैसे मैं लास्ट में लिख दूं, पहला कर दूं 253, ठीक है। तो अगले फिर इसके आगे मैं कैसे लिखूंगा, देखिए इसमें क्या करते हैं, जिस तरीके से जो डिफरेंस होगा उसका उल्टा यहां पर करेंगे। जैसे 3 और 8 है, तो 8 - 3 क्या हो जाएगा, 5 का डिफरेंस हो रहा है, यानी हर बार 5 बढ़ रहा है, तो इसे इधर से हर बार 5 माइनस करेंगे, यानी ये हो जाएगा 248, और फिर इस तरीके से 243, और डॉट 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 हम 3 पर पहुंचेंगे। तो देखिए जो A है ये है 253, जो D है वो क्या होता है, अगला माइनस पिछला। इसमें बच्चों जो गलती होती है वो कहां पर होती है, जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे, इधर भी D5 ले लेते हैं एकदम। देखिए इधर से D+5 है तो इधर से D-5 होगा, ये माइनस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप नहीं तो करके देख लो, 248 - 253 माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, डन। तो इस तरीके से कहानी रही, और ये रहा AN जो कि हमारा लास्ट टर्म है 3 है। तो 28 टर्म्स हमें फाइंड करना है। चलिए इसकी जरूरत फिलहाल अभी नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ N भी पता ही है, N है क्या जो हमें फाइंड करना है, वो 20 के लिए फाइंड करना है, तो 820 फाइंड करना है, ओके। तो अब मुझे नाउ 820 फाइंड करना है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, A + 19D, ओके। A क्या है हमारा 253, और 19D यानी D क्या है हमारा माइनस का 5, तो 253 19 5 जा 95, यानी माइनस का 95। तो 253 को 95 माइनस कर दो, 13 - 5 8, 14 - 9 5, और ये 158, यानी जो 820 है वो हो जाएगा 158 आंसर। तो मेथड कोई भी अपनाओ, आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा अलग से फॉर्मूले याद नहीं रखने पड़ेंगे आपको, सिर्फ आप सीरीज रिवर्स कर दो, फिर 820 850 830 जो है वो तो आप कई क्वेश्चन से करते आ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, the sum of the 4th and 8th terms on AP is 24 and the sum of 6th and ये भी चर्चा मैंने इंट्रो में आपको किया था कि इस सम का मतलब दूसरा है, और जो आपके 5.3 में होंगे वो सम दूसरा है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि 4th और 8th टर्म्स का सम जो है वो 24 है। यहाँ शायद हमें मौका मिल जाए एलिमिनेशन मेथड यूज करने का, ठीक है। चलिए तो अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, according to case first, केस फर्स्ट यानी पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, कि 4th टर्म का सम प्लस 8th टर्म का सम, ये दोनों का सम 24 गिवन है। और अगर सेकंड की बात करें, केस सेकंड की बात करें, क्या कह रहा है कि सम ऑफ 6 टर्म A6 और 10 टर्म्स, इन दोनों का सम 44 कह रहा है,
ठीक है, चलिए। तो A4 क्या है हमारा, A प्लस 3D, और ये क्या है, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ये क्या हो गया, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। थोड़ा सा अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा, 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 24, कैंसिल कर दिया 12 टाइम में, तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं। ये क्या है हमारा, A प्लस 5D, A प्लस 9D इक्वल टू 44, ये हो गया A प्लस 8 2A, और 9 प्लस 5 14D 44, 2 कॉमन ले, A प्लस 7D 44, कैंसिल हो गया 22, यानी A प्लस 7D इक्वल टू 22। इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट और सेकंड हो गया। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी इसमें अब 3 टर्म्स पता करना है, तो इसके लिए भी तो पहले AD पता होना चाहिए। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट है A प्लस 5D, ओके। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 7D इक्वल टू 22। एक बार देख लिया जाए इक्वेशन 12 एंड 22। देखिए, एलिमिनेशन से अगर यूज करते हैं तो क्या करते हैं, एलिमिनेशन में नीचे के साइन चेंज कर देते हैं। देखो, ये और ये कैंसिल हो गया, 5 माइनस 7 क्या हो जाता है, माइनस का 2, और 12 माइनस 22 यानी माइनस का 10, तो D की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 10 अपॉन माइनस 2 कट गया, यानी 5, यानी D इज इक्वल टू 5। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है हमारा, A प्लस 5D इक्वल टू 12, यानी A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। लिखना तो इसमें भी पड़ ही गया, नहीं, 25, यानी A इक्वल टू माइनस का 13। चलिए, कोई बात नहीं। जो गिवन सीरीज है वो इस बार मुझे 3 टर्म्स पता करना है। देखिए, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP है ना, तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP क्या कौन कौन से हो जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म। अगर बात करूं तो A प्लस D, A प्लस 2D, तो जो A है वो है -13, -13 प्लस D है 5, और ये -13 प्लस 2 इंटू 5, -13 -8 और -13 प्लस 10 यानी माइनस का 3। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। ठीक है, जहां हमें A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, सिंपल सा है। यहां ध्यान देने वाली बात है, हर क्वेश्चन में जो थोड़ा ध्यान देना है कि सम ऑफ 4th और 8th टर्म इज 24 है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिखना है कंडीशन। ठीक है, एक्सरसाइज से हटके आ जाए तो ऐसा नहीं लगा देना है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी 25 के लिए देखिए, सॉरी 19 के लिए। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। सुब्बाराव जो है वो काम करना स्टार्ट करते हैं 1995 में और उनकी स्टार्टिंग सैलरी है 5,000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीरीज बना सकते हैं। पहली सैलरी कितनी है उनकी 5,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच, यानी हर साल 200 बढ़ जा रहे हैं। 5,200, 5,400 ऐसे करके कह रहे हैं। इन विच ईयर दिस इज इनकम इज ₹7,000।
कौन से साल जा करके उनकी इनकम जो है वो 7,000 हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ा कम सैलरी पर चलता है। एनुअल सैलरी है 5,000, है ना। देखिए एनसीईआरटी कितना बैकग्राउंड से उठाता है ना। तो अब यहाँ पर देखिए 5 ऐसे कह रहा है कि कौन से साल जा करके उनकी सैलरी जो है 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए यहाँ सीरीज, तो हम मेन चीज सीरीज है, सीरीज पता चल गया, आगे कहानी पता कर सकते हैं। ए जो है ये तो है 5,000, डी इंक्रीमेंट हो रहा है 200 का, तो डिफरेंस भी यही होगा। और जो ए एन है ये है हमारा लास्ट का 7,000, कब जाके ये सैलरी हो जा रहा है। जो पता करना है कि कौन से साल यानी एन पता करना है, कौन से ईयर यानी एन पता करना है। तो देखो ए एन का फॉर्मूला यूज कर देंगे, ए एन इज इक्वल टू 7,000। 7,000, चलिए फॉर्मूला इधर ही कर लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7,000। तो a इज 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 200, 7,000। तो n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000, then n minus 1, 200 equal to 2,000, then n minus 1 into 200, 2/10, यानी n equal to 11। यानी कौन से साल जाकर के उनकी सैलरी जो है हो जाएगी 7,000, तो वो 11वें साल जाकर के उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000। ठीक है, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए सीरीज ही मेन चीज है, सीरीज पता चल गया तो काम खत्म। कह रहे रामकली सेव ₹500। देखिए कितना बैकग्राउंड जा रहा है ना। रामकली एक नाम है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक ही है। तो रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, यानी साल के पहले दिन, पहले हफ्ते में उसने ₹5 सेव किया। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, यानी हर हफ्ते में जो सेविंग है 1.75 से वो बढ़ जाते हैं, बढ़ा देते हैं वो। तो अगर मैं इसमें 1.7 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 6.75। ठीक है, फिर इसमें चलिए डॉट डॉट करते हैं, बाकी पता ही चल गया इंक्रीमेंट ये हमारा डॉट डॉट डॉट। कहता है कौन से वीक में जाकर, यानी कौन से हफ्ते में जाकर के इनकी जो सेविंग है वो पर वीक 20.75 पहुंच जाएगा। ऐसे में फाइंड एन, सोचना भी नहीं है, एन ही फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो अब यहां देखिए ए जो है वो तो 5 है, डी जो है 1.75 का इंक्रीमेंट है, यही डिफरेंस होगा। और ए एन जो है वो 20.75 है, और एन जो है वो हमें पता करना है। डन, ओके। तो ए एन से ही अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज 20.75, ए इज 5, एन माइनस 1 1.75। देखो 20.75 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 1.75, 20.75 20 माइनस 5 15.75 है ना। तो ये क्या हो गया 15.75, यानी n माइनस 1 इंटू 1.75। अब डिवाइड में आ गया 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। कैंसिल करना इंपॉर्टेंट, इसको कैंसिल कर दीजिए। चलिए 15 25 से कैंसिल किया जाए, 25 6 जा 150। अब कितना बच गया 7 और 5, 25 3 जा, ये क्या हो गया फिर 25 7 जा, और 7 से 9 टाइम में कैंसिल, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 10।
तो यानी उनके जो वीकली सेविंग 20.75 जो है वो कौन से हफ्ते में जाके मुझे 10th वीक में जाकर के उनकी वीकली सेविंग 20.75 हो जाएगा। एन की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब मेन चीज जो है वो आपका क्या है, वो आपको सीरीज पता करना है। सीरीज पता कर लिया, एन के फार्मूला याद है, तो बाकी चीजें कुछ भी नहीं, इजी है। पहचान कर ली कि हाँ ये एन पे ही है, ये एसएन पे भी है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में खासकर, बिना स्टेटमेंट वाले में तो आप आसानी से कर सकते हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में खासकर तो बस उसके बाद कहानी खत्म है। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज इसी के साथ यहीं पे खत्म होता है। लास्ट क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज का। ठीक है, एसएन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।